नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अब बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने की वजह से मोकामा की सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा गोपालगंज में सुभाष सिंह पूर्व मंत्री के निधन के वजह से भी वो सीट खाली हुई है, वहां पर भी उपचुनाव होंगे। और कुरहन्नी की बात करें तो आरजेडी के विधायक अनिल सहनी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिलने के बाद अब वो सीट भी जल्द ही रिक्त होगी और इसलिए वहां पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। तो आपको कई खबरें उपचुनाव से संबंधित हमने पहले भी दी हैं, लेकिन इस वीडियो में चर्चा हम गोपालगंज की करेंगे और आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी गोपालगंज से किसे उम्मीदवार बनाने जा रही है और उसके सामने कौन सा विरोधी दल उतरने वाला है। आप सब जानते होंगे कि गोपालगंज की सीट अगर बात करें 2005 से तो लगातार बीजेपी के खाते में रही है। सुभाष सिंह लगातार वहां पर बीजेपी के टिकट पर जीतते रहे, लेकिन अब उनका निधन हो गया है तो अब वो तो चुनावी मैदान में उतरेंगे नहीं। लेकिन जो अंदर खाने से खबर मिल रही है उसके अनुसार क्षेत्र में जो सुभाष सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति है उसको देखते हुए बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को वहां से उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर ली है। बस केवल और केवल औपचारिक ऐलान बाकी है और कुसुम देवी भी वहां से पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरकर तैयारी कर रही हैं। अब सवाल यह है कि उनके सामने आखिरकार जो महागठबंधन है वो किसे उम्मीदवार बनाएगा। देखिए, जब गोपालगंज की हम चर्चा करते हैं तो इसमें साधु यादव का बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिरी बार जब आरजेडी गोपालगंज सीट पर चुनाव जीती थी तो वो उम्मीदवार थे साधु यादव, जिन्होंने आरजेडी को जीत दिलाया था। लेकिन उसके बाद यानी सन 2000 के बाद से आरजेडी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे 2005 हो, 2010 हो, 2015 हो। आरजेडी को चुनाव में जीत नहीं मिली और इस वजह से 2020 के चुनाव में भी आरजेडी ने महागठबंधन से गोपालगंज की सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी थी। आसिफ गफूर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, उनको उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे। यानी कि साधु यादव का इस क्षेत्र में अपना एक कद है, अपना एक जनाधार है और वो वोट उधर ही जाएगा जहां साधु यादव जाएंगे। आरजेडी 2005 में 2 चुनावों में उतरी थी। पहली बार चुनाव हुआ उसमें भी उतरी, फरवरी वाले में भी और अक्टूबर वाले में भी, लेकिन उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसके अलावा 2010 में भी आरजेडी ने उम्मीदवार अपना उतारा, रियाजुल हक जो कि वर्तमान में अभी आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, उन्हें उतारा गया। वो उस समय भी चुनाव नहीं जीत पाए, लगभग 15-16 हजार वोटों से चुनाव हार गए। फिर 2015 में जब महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था, उस दौरान भी रियाजुल हक आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए थे गोपालगंज से, लेकिन लगभग 5000 वोटों से वो उस दौरान भी चुनाव हार गए। तो ऐसे में अब एक और नया समीकरण गोपालगंज की सीट पर आपको देखने को मिल सकता है। जो अंदर की खबर है उसके अनुसार, क्योंकि 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो 3 सीटों में 2 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जेडीयू के खाते में जाएगी। 2 सीट यानी कि आरजेडी जिस सीट पर सिटिंग उसके विधायक हैं उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी कि मोकामा की सीट और कुरहन्नी की सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार देने जा रही है और गोपालगंज की सीट पर पहली बार जेडीयू चुनाव लड़ेगी। एनडीए के साथ भी रहते हुए जनता दल यूनाइटेड ने यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इस सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ा। समता पार्टी में जब हुआ करते थे तब चुनाव उनकी पार्टी लड़ती थी, लेकिन उसके बाद से जेडीयू ने कभी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन गोपालगंज की सीट पर हो सकता है कि इस दफा
जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार उतारते आपको नजर आए। इसके पीछे भी कई कारण है, क्योंकि पहला कारण है कि एक तो यह सीट बीजेपी की है, दूसरा ये कि आरजेडी लंबे समय से इस सीट पर जीती नहीं है और आरजेडी में इस सीट को लेकर उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आरजेडी भी इस सीट को छोड़ने को तैयार है जेडीयू के लिए। लेकिन कुरहनी में अनिल सहनी और मोकामा में अनंत सिंह, ये दोनों के दोनों आरजेडी के विधायक थे। ऐसे में आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि कुरहनी से कौन होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता है। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को लेकर चर्चा है, लेकिन और भी कई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि जो वहां पर बाढ़ के जिला संगठन के जो अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनका कहना है कि हमारी पार्टी ही मोकामा चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो अंदर की खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि मोकामा और कुरहनी आरजेडी लड़ने जा रही है। गोपालगंज की सीट पर हो सकता है कि पहली बार आपको जेडीयू चुनाव लड़ते नजर आ जाए और गोपालगंज में उनके सामने बीजेपी सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाने जा रही है। औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन गोपालगंज में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है साधु यादव। साधु यादव क्या महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि साधु यादव एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में आपको नजर आ सकते हैं, और या फिर उनकी पत्नी भी मैदान में नजर आ सकती हैं। और आपको मालूम होगा 2005 में उनकी पत्नी निर्दलीय इस सीट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, इंदिरा यादव, और 22,000 से अधिक उनको उस दौरान भी वोट मिले थे। यानी कि साधु यादव इस सीट पर अपना दमखम रखते हैं, एक्स फैक्टर हैं। और चुनाव हुआ तो 2020 वाला कारनामा या तो दोहरा देंगे या फिर एक नया वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि साधु यादव तैयारी में लगे हुए हैं। खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन तैयारी में है कि गोपालगंज लड़ना है और इस बार चुनाव जीतना है। लंबे समय से साधु यादव चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन गोपालगंज में उनकी अपनी एक धाक है और हो सकता है कि उनकी धमक से जेडीयू को काफी कुछ दिक्कत हो सकती है अगर वो मैदान में उतरती है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।